बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे इंतहाई मज़ेदार गोभी कढ़ाई, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इंतहाई लाजवाब। तो अपनी इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने जो गोभी ली है वो 1.5 किलो के करीब है और इसे मैंने यूं कट कर लिया है और इसको मैंने जो इसके फूलों का साइज़ है वो थोड़ा सा मोटा रखा है, क्योंकि गोभी को जो है वो फ्राई करेंगे और फ्राई करते वक्त और निकालते वक्त जो है इसके फूल जो है वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ली है मैंने और इसमें ऑयल ऐड किया है और ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें गोभी ऐड कर देंगे और गोभी को हम मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसके जो फूलों का कलर है वो हल्का सा जो है वो गोल्डन में आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए और फूलों ने जो अपना रंग है वो चेंज करना शुरू कर दिया है और यहाँ जो है इसका हल्का सा जो गोल्डन कलर में फूल जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो ये जो कलर है एक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें इस तरह चेंज हो रहा है इनका कलर। तो अब हम इससे गोभी को निकाल लेंगे। तो आप किसी भी स्पाइडर या चम्मच की मदद से इसे निकाल लें। फ्राई करने से गोभी का एक बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, आप ज़रूर एक दफ़ा इसे बना के देखिएगा। अब उसी ऑयल में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ ऐड किया है। प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। और प्याज जो है हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब इसमें हम ऐड करेंगे कुटा हुआ लहसुन अदरक। और ये पेस्ट नहीं है, लहसुन अदरक कुटा हुआ इसमें शामिल करेंगे। इससे भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लें और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ मैंने जो लिए हैं वो 2 हैं बड़े साइज़ के। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप 3 भी मीडियम साइज़ के ले सकते हैं, ये इसमें ऐड कर दें। और इसके बाद टमाटरों को 1 मिनट के लिए जो है हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिनकी तफसील जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और इनमें जो एक मैंने स्पेशल मसाला ऐड किया है वो अजवाइन है। अजवाइन यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर ली है। इससे ये होगा कि गोभी से बाज़ लोगों को पेट में दर्द या गैस की शिकायत होती है, तो इससे वो नहीं होगी। टेस्ट पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा अजवाइन का। अब यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून इमली ली थी और इसे हाफ़ कप पानी में 15 मिनट पहले भिगो दिया था। अब उसे अच्छी तरह से मसल के उसकी गुठलियाँ निकाल दें और इसे पानी समेत जो है यूँ ऐड कर दें मसाले में। अब यहाँ पे कढ़ाई को कवर कर दें और बिल्कुल लो फ्लेम पे मसाले को पकने के लिए रख दें ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो स्मूथ हो जाए। अब यहाँ 10 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन जो है वो रिमूव किया है, तो मसाले से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसकी लुक भी जो है वो बहुत ज़बरदस्ती लग रही है। अब चम्मच की मदद से मसाले को प्रेस कर लें ताकि ये अच्छी तरह से इसकी जो है स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए। तो अब मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम गोभी ऐड कर देंगे। तो गोभी ऐड करने के बाद यहाँ पर जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई कर दें और इसके बाद गोभी को जो है वो हम भून लेंगे। और भूनने के दौरान जो है गोभी अपना पानी छोड़ती है, तो इसमें हम अगर गोभी को गलाने के लिए जो पानी डालेंगे तो वो भी हम बस थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी जो है वो मौजूद है। मैंने 1/4 कप के करीब इसमें पानी ऐड किया है गोभी में और ये आप देख लें इसमें 1 कप के करीब इसमें ऑलरेडी पानी मौजूद है, चूँकि गोभी ने भूनने के दौरान जो है वो पानी छोड़ा है। अब यहाँ फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो कर दें 5 से 6 मिनट गोभी को भूनने के बाद और कढ़ाई को ऊपर से कवर कर दें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए तकरीबन इसे हम गलाएंगे। तो यहाँ जो है वो 20 मिनट तकरीबन हो चुके थे, तो मैंने गोभी का जो ढक्कन है वो रिमूव किया है और इससे जो है बहुत अच्छी खुशबू आई है और बहुत ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है। और अगर इसमें पानी वगैरह मौजूद है, अगर आपको लग रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लेम है वो हाई कर दें और इसका पानी वगैरह अच्छी तरह से खुश्क कर लें। गोभी हमारी बिल्कुल रेडी है, इसे अब अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, सब्ज़ धनिया और अदरक कटा हुआ शामिल करें तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।